हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे कि एक्सेल में सैलरी स्लिप किस टाइप से बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब इस डिज़ाइन में जिसका भी हम रोल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसी का कंप्लीट डेटा हमें मिल जाएगा। हमने जैसे इसमें रोल नंबर 13 लिया तो 13 का नेम जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी पोस्ट आ जाएगी और एरिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सभी हमने फॉर्मूले की हेल्प से लेकर आए हैं इस वाली शीट में। और ये आए कहाँ से हैं? इस वाली शीट पे हमने काफी सारा डेटा बनाया हुआ है एम्प्लॉय का, तो यहाँ से हम फैच करके वीलुकअप की हेल्प से यहाँ पर लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डिजाइन बनाना है। तो इसका डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यू सैलरी स्लिप पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के इसका प्रिंट देखेंगे पहले कंट्रोल F2 से। तो प्रिंट देखने के बाद में जैसे इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन आ जाएगी। अब हमें इसी लाइन के अंदर डेटा टाइप करना होगा जो भी हमें बनाना है। अब जैसे हम स्टार्टिंग में फर्स्ट इन्हें मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे हम कंपनी का नाम रखेंगे। अब इसमें हमने जैसे कुछ भी रख लेते हैं। एमएक्स एजुकेशन हमने नाम रख लिया। अगेन नीचे का डेटा मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद इसमें हम एड्रेस टाइप करेंगे। और इसी के नीचे इसे टाइप करेंगे पे स्लिप फॉर जिस भी महीने की हमें बनानी है। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे, इसे मर्ज करेंगे पहले पे स्लिप फॉर जून मंथ। इसका भी साइज इंक्रीज करना है। इसमें एक सेल रह गई तो इसे भी सेलेक्ट करके दोबारा मर्ज कर देना है ताकि ये बिल्कुल बीचों बीच डेटा मिल जाए। अब जस्ट इसी के नीचे हमें यहाँ पे दो सेलों को मर्ज करना है, ए और बी। इन दोनों सेलों को मर्ज करके यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे। एक लाइन बीच में छोड़ लेते हैं पहले, ये एक लाइन जो आ रही है, एक लाइन छोड़ के इन दोनों को मर्ज करेंगे और बोल्ड और डेटा लेफ्ट में, और यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय आईडी। इसी को 4 टाइम्स या 5 टाइम्स नीचे को ड्रैग करना है तो सभी सेल एक साथ मर्ज हो जाएंगी और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप कर सकते हैं। नेम हो गया इसमें। नेम के बाद में यहाँ पे लेंगे डेजिग्नेशन, एरिया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे डालेंगे डेजिग्नेशन, एरिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सेम इसी को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर देना है तो इनकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ये फॉर्मेटिंग हमने किस लिए करी है? इस डेटा के लिए। अब इसे होने के बाद में आगे है यूएएन नंबर, एड्रेस, ईएसआई नंबर और बैंक नेम। तो सेम इसमें भी इसी को फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करते हैं दोबारा और नीचे सभी में पेस्ट करा देते हैं तो सब मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे यूएएन नंबर, ईएसआई, सॉरी यूएएन नंबर, एड्रेस, ईएसआई नंबर, यहाँ पे एड्रेस और फिर ईएसआई हो गया नंबर, ईएसआई नंबर जो मिलता है। फिर इसके बाद में बैंक नेम और अकाउंट नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर। हम इसके साथ में और भी कॉलम अपने पास से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स भी रखनी है तो इसी को जस्ट मर्ज करके यहाँ पे हम आधार कार्ड ले लेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड ले लेंगे। तो जितनी हमें फील्ड की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम डेटा इसमें सेलेक्ट करके मर्ज करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ओवर टाइम सारा है और टोटल वर्किंग डेज। तो एक लाइन छोड़ के फॉर्मेट पेंटर से इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इस टाइप से और दोबारा कॉपी करेंगे और अगेन पेस्ट। अब यहाँ पे एक लाइन हमें छोड़नी थी जो कि हम भूल गए छोड़ना।
इस पर राइट क्लिक करके हम कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट होगा ओवर टाइम ब्रैकेट में इन आवर्स, इसमें घंटे में ओवर टाइम आएगा, और टोटल वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज। फिर अगले वाले में है इसमें लीव्स और पेड सैलरी। फिर जस्ट इसी के नीचे एक लाइन और छोड़नी है, एक रो ब्लैंक छोड़ने के बाद में फिर अर्निंग लेना है और डिडक्शन वाला पार्ट लेना है। तो एक रो छोड़ के स्टार्टिंग के 4 सेलों को मर्ज कर देना, इसमें आ जाएगा अर्निंग। सेम टू सेम इन चारों को भी मर्ज करना, इसमें आ जाएगा डिडक्शन। बोल्ड कर देना है दोनों को। फिर इसके बाद में अर्निंग के अंदर हम रखेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, ओवरटाइम और टोटल अर्निंग। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, किसी को भी कॉपी करके ड्रैग करके इस टाइप से पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे रखेंगे हम बेसिक सैलरी, फिर HRA, DA, TA, ओवरटाइम, टोटल अर्निंग, सैलरी। इसी को दोबारा कॉपी करना है और राइट साइड में अगेन पेस्ट कर देना है। अब इसमें रखेंगे हम इसमें PF, एडवांस मनी और ESI। PF, एडवांस मनी, ESI और प्रोफेशनल टैक्स, PT बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल डिडक्शन, इसी के जस्ट सामने टोटल डिडक्शन, और सीधे अगले लाइन में इन्हें मर्ज कर देना यहाँ से, और यहाँ पर टाइप करेंगे नेट सैलरी, और नेट सैलरी को बोल्ड कर देना है और ये राइट में लिखेंगे। अगेन इन दोनों को भी मर्ज करेंगे। अब डेटा हमारे पास तैयार हो चुका है इसका। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हमने स्टार्टिंग के 3 दिए हैं इन्हें भी बोल्ड कर देते हैं, और तीनों में बैकग्राउंड कलर कोई सा भी हम रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे कुछ भी। और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर, अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो इस टाइप से लाइन आएंगी, बट हमें बीच में लाइन नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। सेम फॉर्मेटिंग हमें इन्हीं पे अप्लाई करनी है। इसमें भी कलर डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, और यहां भी आउटसाइड बॉर्डर, और सेम फॉर्मेटिंग हमें इन पे करनी है। पहले कलर रखना है और फिर आउटसाइड बॉर्डर। अब ये जो दोनों आ रहे हैं अर्निंग और डिडक्शन, इनमें हेडिंग बना के कोई कलर डाल देते हैं, जैसे इसमें हमने पर्पल कलर रखा और डेटा का कलर व्हाइट कर दिया, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। और इस वाले डेटा में अपने अकॉर्डिंग हम कोई सा भी कलर यहाँ से रख सकते हैं। इसमें हम लाइट कलर रखेंगे कोई सा, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो डेटा हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। इसे अगर बॉर्डर लगाना हो, जैसे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसमें हम अपने अनुसार बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सभी को मर्ज करके और ऑल बॉर्डर कर देना है, तो ये चारों साइड में बॉर्डर एक साथ लगा देगा। और फिर पूरी इस टेबल को, पूरे इस डिजाइन को सेलेक्ट करके नेट सेल यहाँ पे गया, तो इसे एक बार आउटसाइड बॉर्डर कर देना है यहाँ पे। अगर नीचे हमें कोई अपने अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे लिखना हो, जैसे इसे हम मर्ज करके यहाँ पे कुछ भी एड्रेस वगैरह टाइप कर देते हैं, या इसमें हमने लिख दिया सिंपल थैंक्स फॉर कमिंग, तो इस टाइप से डेटा यहाँ पे आ जाएगा।
और इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कुछ। और इस पे सभी पे आउटसाइड बॉर्डर भी अप्लाई कर देना है, आउटसाइड बॉर्डर। अब वापिस इसका प्रिंट आउट देखेंगे कंट्रोल F2 से, तो इस टाइप से सैलरी स्लिप हमारे पास बनके मिल जाएगी। ये भी, इसके भी सेम इसी टाइप की आ रही है, ये आ रही है इसमें भी। इसमें इन पे और ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, और अगर इन पे भी लगाएं तो किस टाइप का रहेगा देखते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद चेक करेंगे तो इस टाइप से हमें शो हो जाएगा। अब इसमें डेटा जो आएगा उसकी सीट बना लेते हैं, शीट 1 पे जाके। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग इन्हें मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं डेटा फॉर सैलरी स्लिप 2024। अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ हेडिंग में कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें यहाँ से कोई कलर डाल देंगे, रेड के साथ में हमने व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाया और इस पे बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें हमारे पास एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं, ये हमारे पास हेडिंग है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिनेशन, एरिया। तो इन सभी हेडिंग्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि लिखने में ज्यादा टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। अब कॉलम को एडजस्ट करा देंगे, जितना जितना इसमें डेटा है उतना ही कॉलम को एडजस्ट कर देगा। और यहाँ पे टाइप करेंगे मंथ नेम, और मंथ नेम की हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सभी मंथ्स के नेम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसे भी टाइप कर लेते हैं, एक लाइन छोड़ी थी हमने इसीलिए मर्ज करके यहाँ पे मंथ नेम, और डेटा इसे लेफ्ट में ले आएंगे। इन दोनों को मर्ज करके अब यहाँ पे हमें मंथ के नेम की लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए आप शीट के राइट साइड में कहीं भी मंथ के नेम टाइप कर लेना, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसे ड्रैग कर देना है अगस्त तक, सॉरी दिसंबर तक। अब इसी डेटा की लिस्ट हमें जनरेट करनी है यहाँ पे। तो इसे कर्सर रख के इस वाली सेल पे डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ से लिस्ट पे जाना है, और लिस्ट पे जाके सोर्स पे क्लिक करके उसी डेटा को सेलेक्ट कर देना जिसकी हमने लिस्ट बनाई थी। हमें इनकी लिस्ट बनानी है, तो ये सभी नेम हमें एक बार में सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब चेक करेंगे यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जाके, तो मंथ की नेम की लिस्ट हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी। इसमें भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कुछ। अब यहाँ पे हमें रखना है इस टाइप का मंथ। अब ये जो मंथ यहाँ पे आ रहा है, इसमें हम एक डेट भी ऐड करा लेते हैं कि जिस महीने की हम सैलरी बना रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले तो हमें जो भी यहाँ पे मंथ सेलेक्ट है उसकी फर्स्ट डेट प्रिंट करानी है। तो इसे हम डेट वैल्यू फंक्शन से लाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में तारेंगे एक तारीख, और एंड के साथ में इसे मंथ को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसे कर देंगे
डेट में कन्वर्ट। इसमें भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कुछ। टू हमने इसलिए लिखा कि इस तारीख से हमें इस तारीख तक की सैलरी यहाँ पे चाहिए, तो इसे भी सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इस पे भी इज इक्वल टू। अब हमें इसकी लास्ट डेट प्रिंट करानी है, तो उसे प्रिंट कराएंगे हम एंड ऑफ मंथ नाम के फंक्शन से। अब इसमें पहले स्टार्ट डेट पूछेगा, तो स्टार्ट डेट हो गई ये, और कॉमा मंथ में डालेंगे 0, एंटर, और इसे भी कन्वर्ट कर देंगे। बोल्ड कर दिया इसे भी। अब इसमें हम जो भी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो उसी की हमें फर्स्ट डेट मिल जाएगी और लास्ट डेट मिल जाएगी। अब नीचे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालनी है, तो एम्प्लॉय आईडी हम इस टाइप से रख लेते हैं, EMP002। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम प्रिंट कराना टाइप कर लेंगे, और फिर जस्ट इसके बाद में डेजिनेशन यानी कि उन सभी की पोस्ट हमें डाल देनी है। तो पोस्ट हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये डेजिनेशन जो है, इस सारी हमने डेटा कॉपी किया और अपनी स्लिप पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें हमें एरिया डालना है। एरिया में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया इसमें ईस्ट जोन। अब इन सभी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम इसी मंथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख सकते हैं। इसमें हमने सभी की 1 मई 2024, और इसको भी ड्रैग कराया, तो इस टाइप से डेट हमें मिल जाएगी सभी में। सभी की सेम रखनी है, तो इसे कंट्रोल डी की हेल्प से भी हम ड्रैग कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे हमें यूएएन नंबर रखना है। यूएएन नंबर जो भी एम्प्लॉय का कंपनी की तरफ से मिलता है, तो उसे हम रैंडम बिटवीन नाम के फंक्शन से डाल देते हैं। वैसे जो भी नंबर होता है हम उसे ही डालेंगे, बट हमारे पास है नहीं कुछ, तो हम इसमें रैंडम बिटवीन फंक्शन से ही यूएएन नंबर प्रिंट करा देंगे। और फॉर्मूला हटाने के बाद में अब हमें एड्रेस प्रिंट करना है, जैसे ये PKW से बिलोंग है, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, और इन्हीं एड्रेस को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद में ESI नंबर रखना है सेम, इसे भी हम रैंड बिटवीन फंक्शन से ही प्रिंट करा लेंगे। और इसके बाद में हमें बैंक नेम डालना है कि किसका अकाउंट किस बैंक में है। इस सारे डेटा को बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बैंक नेम भी ऐसे इस टाइप से टाइप कर दिए। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर सेम हम इसी फंक्शन से टाइप कर देते हैं इसे भी। इसमें कुछ कॉलम मिसिंग आ रहे हैं,
अकाउंट नंबर हो गया, ओवर टाइम हो गया, सीट पे चेक करते हैं ओवर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ओवर टाइम डालना है इसमें कि किस एम्प्लॉय ने कितना ओवर टाइम किया है। तो सबके हम एम्प्लॉय ओवर टाइम इस टाइप से डाल देते हैं, इसने 24 घंटे इतने घंटे किया है 34, इसका इतने हो गया। या फिर हम इसे भी रैंड बिटवीन फंक्शन से ही प्रिंट करा लेते हैं 1 से 40 तक, जो भी रैंडमली वैल्यू मिलेगी वही उनका ओवर टाइम होगा। अब हमें यहाँ पे वर्किंग डेज निकालने हैं। अब जैसे हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे जून, तो यहाँ पे वर्किंग डेज होंगे 31, और अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया नवंबर तो यहाँ पे वर्किंग डेज आएंगे 30। तो इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट वाला हमें दिन निकालना है, लास्ट दिन वो भी इस वाली डेट में से। तो इसके लिए हम एंड ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे मंथ का, स्टार्ट डेट जिसमें ये हो जाएगी और कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसे भी हम डे में कन्वर्ट कर देंगे कि जो भी हमें आउटपुट मिले उसमें से दिन इस टाइप से निकल के आ जाए, और इसे लॉक कर देना है F4 से ताकि ये ड्रैग ना हो। अगर लॉक नहीं करेंगे तो इस टाइप से हमें एरर मिल जाएगी। अब जो भी हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, सपोज मंथ 30 का होता है तो वर्किंग डेज हमें 30 मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें लीव रखनी है कि किसने कितने दिन की लीव ली है। और फिर इसके बाद में पेड सैलरी कि कितने दिन की सैलरी हमें पे करनी है। तो इसके लिए हम इक्वल लगा के वर्किंग डेज में से माइनस कर देंगे ये लीव, तो हमें पेड सैलरी मिल जाएगी कि हमें 29 दिन की सैलरी पे करनी है। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी हम डालेंगे, इसे भी हम रैंड बिटवीन फंक्शन से डाल देते हैं, या फिर हम इसमें अपने अकॉर्डिंग टाइप भी कर सकते हैं कि किसकी सैलरी कितनी है। तो इसे हम टाइप कर लेते हैं। अब इसमें एक कॉलम मिसिंग है, उसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। अब कि इसमें बेसिक सैलरी तो हमने यहाँ पे असाइन सबकी कर दी है, इसके बाद में हमें पेएबल सैलरी रखनी है कि बेसिक सैलरी में से 2 दिन इसकी लीव है तो इसकी जो सैलरी कट के आएगी 2 दिन की वो कितनी होगी, तो उसे हम निकालेंगे। पे सैलरी के नाम से कॉलम ऐड किया इक्वल, और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी में से पहले ब्रैकेट लगाएंगे, बेसिक सैलरी को डिवाइड करेंगे टोटल वर्किंग डेज से। अब ये पर डे की सैलरी निकालेगा और इस पर डे की सैलरी में मल्टीप्लाई कर देनी है पेड सैलरी डेज, एंटर। तो इस टाइप से हमें सभी की पेड सैलरी मिल जाएगी। सबके पॉइंट इक्वल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद में हमें टाइप करना है HRA DA TA। HRA इसमें 3% दिया हुआ है बेसिक सैलरी का, तो इक्वल लगाएंगे सबसे पहले और बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई लगा के 3%, तो बेसिक सैलरी का 3% यहाँ पे निकल के आ जाएगा सभी में से। और इसके बाद डीए निकालेंगे, 2% है बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2%, सेम इसे भी ड्रैग करना है तो 2% सभी का आ जाएगा निकल के। अब हमें टीए का अमाउंट फिक्स करना है कि टीए का अमाउंट, जैसे टीए हम हर महीने 1500 रुपए पे करेंगे एम्प्लॉय को, जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, आने जाने का किराया भाड़ा। ओवर टाइम मनी जो है, ओवर टाइम मनी 130 रुपए घंटे है, और इसमें ओवर टाइम दिया हुआ है 24 घंटे का, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 130 इंटू जितने घंटे ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम की मनी हमें यहाँ पे निकल के मिल जाएगी। फिर इसके बाद में टोटल अर्निंग निकालनी है। अब टोटल अर्निंग में क्या काम करेंगे, इतना डेटा मर्ज कर देते हैं और यहां पर टाइप कर देंगे टोटल अर्निंग।
सेम इसी को कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर देंगे टोटल डिडक्शन के लिए। तो पहले हम अर्निंग निकाल लेते हैं, इसमें सम करेंगे पे सैलरी का और HRA, DA, TA और ओवरटाइम, इन सभी का सम करेंगे तो यहाँ पे टोटल अर्निंग मिल जाएगी। फिर इसके बाद में PF हमें काटना है, तो इसे हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं अगेन, और इसमें भी टाइप कर देंगे टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे PF हमें बेसिक सैलरी का 10% काटना है, तो बेसिक सैलरी हो गई ये वाली इंटू 10%, तो 10% यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद में एडवांस मनी, जिस जिस एम्प्लॉय ने एडवांस में पैसे लिए हैं, जैसे सपोज इसने 3000 लिए हैं, इसने 2500 लिए हैं, तो सभी के हमें इस टाइप से फिल कर देने हैं। तो इसे भी हम फंक्शन से डाल देंगे 1 से 4 तक, जो भी हमें 1 से 4 के बीच में संख्या मिलेगी उसमें मल्टीप्लाई 1000। तो इस टाइप से राउंड फिगर में वैल्यू हमें मिल जाएगी, और इसका भी फॉर्मूला रिमूव कर देना है। ESI हमें सबकी सैलरी में 200 रुपए ही काटना है, ये हो गया ESI। फिर इसके बाद में PT है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि बेसिक सैलरी का 1% कटेगा। तो बेसिक सैलरी पे जाएंगे मल्टीप्लाई 1%, इस टाइप से ESI निकल जाएगा, PT निकल जाएगा। अब टोटल डिडक्शन में हमें सम करना है इन तीनों का, PF का प्लस एडवांस मनी प्लस ESI प्लस PT, चारों का सम करेंगे तो ये डिडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। अब नेट सैलरी निकालने के लिए जो टोटल अर्निंग है उसमें से माइनस कर देना है टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे नेट सैलरी हमें सभी की मिल जाएगी। अब इस डेटा को हमें फाइंड करके इस डेटा को उठा के इस वाली सैलरी स्लिप पे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ये जो हमने एम्प्लॉय के नाम बनाए हैं, इनका हम यहाँ से कोई भी नाम असाइन कर देते हैं जिससे लिस्ट बनाने में आसानी हो। इसका हमने नाम ID रख दिया, ID इसका नाम हो चुका है। इस सीट पे जाएंगे, एम्प्लॉय ID पे कर्सर रख के डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे। सोर्स पे जाके इक्वल लगाएंगे और उसी नाम को डाल देंगे जो हमने उस कॉलम का नाम रखा था ID। तो सभी की हमें ID यहाँ पे मिल जाएगी। अब जिसकी भी हम ID सेलेक्ट करें तो उसका हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मिल जाए कि उसका एम्प्लॉय नाम क्या है। तो इस कंडीशन में हम पूरी टेबल का एक नाम रख देते हैं ताकि VLOOKUP के अंदर हमें सेलेक्ट करने में बार बार दिक्कत ना हो। इसका नाम हमने रख दिया, टेबल ही नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम। और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल VLOOKUP। लुकअप की वैल्यू इसमें हमें इसका डेटा चाहिए, कॉमा टेबल एरे, टेबल का नाम टेबल, कॉलम नंबर उसमें। अब नेम हमें प्रिंट करना है और टेबल में जो नेम आ रहा है वो दूसरे कॉलम पे है, तो 1 by 1 हमें यही चीज यहाँ पे डालनी है। कॉलम नंबर हो गया 2,0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा फंक्शन है और इसी में हम स्टार्टिंग में ही इफ एरर का यूज करेंगे कि अगर इसमें एरर आए तो यहाँ पे नल प्रिंट कर दे, खाली प्रिंट हो जाए। एंटर किया, ये नाम हमें मिल चुका है। अब इसकी हमें क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए कि इसकी पोस्ट क्या है। तो इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले को F2 से एडिट वाली विंडो पे लाके इसे कॉपी करेंगे और इसी फॉर्मूले को F2 प्रेस करके पेस्ट करते रहना है। अब इसकी ये हो गया तीसरा कॉलम, सेम अगेन पेस्ट करना है। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। तो 1 by 1 हमें सभी डेटा इस टाइप से ले आना है। अब ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है इसे यहाँ से हमें डेट में कन्वर्ट कर देना, शॉर्ट डेट में। तो इस टाइप से डेट हमें मिल जाएगी। अगेन पेस्ट किया, कॉलम नंबर 6 हो गया UAN का, फिर से पेस्ट किया और कॉलम नंबर इसमें 7 हो गया, फिर से पेस्ट किया और कॉलम नंबर 8।
अगेन पेस्ट करेंगे F2 प्रेस करके, कॉलम नंबर 9 ये बैंक का नाम ले आएगा, और अगेन कॉलम नंबर यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया 10वां कॉलम, एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे उसी की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। सेम हमें इस पे वर्क करना है। हमें ओवर टाइम लाना है तो वो शायद कॉलम नंबर 11 होगा। यहाँ पे ओवर टाइम आ गया, टोटल वर्किंग डेज में कॉलम नंबर 12 हो मिल जाएगा। 31 दिन आ गए, फिर कॉलम नंबर 13 हो गया लीव के लिए। 6 दिन लीव है इसकी, चेक कर लेते हैं। रोल नंबर 11 का डेटा है, इस टाइप से यहाँ पे जाके चेक करते हैं। हाँ, तो इसकी टोटल 6 दिन की हॉलीडेज है, और पेड सैलरी में कॉलम नंबर 14 हो जाएगा, ये आ गया। अब हमें इसमें डालना है अर्निंग हो गया, बेसिक सैलरी हो गया। बेसिक सैलरी के बाद में इसमें एक कॉलम या तो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा टोटल पेएबल सैलरी के लिए। तो इसके लिए या तो हम पे सैलरी वाला कॉलम एक ऐड करेंगे, या फिर हम इस बेसिक सैलरी का नाम ही डाल देते हैं पे सैलरी। अब इसका कॉलम नंबर हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं शीट पे जाके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पे सैलरी का कॉलम नंबर हो गया 16। तो जब हम वी लुकअप का यूज करेंगे इफ एरर के साथ में, इफ एरर के अंदर वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू हो गई इसमें यही वैल्यू हो जाएगी, और टेबल एरे, टेबल नाम रखा था हमने उसका, कॉलम इंडेक्स नंबर 16 था, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, और वैल्यू इफ एरर में अगर इसमें एरर आए तो यहाँ पे खाली प्रिंट कर देना है। तो कॉलम ये आ गई यहाँ पे सैलरी। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 18,816 रोल नंबर 11 की सैलरी। तो इसकी बिल्कुल करेक्ट आई है। सेम ऐसे ही सारी चीज फाइंड कर लेते हैं। अभी इसी कॉलम को पेस्ट कॉपी करेंगे, ये तो 16 हो गया, फिर HRA जस्ट उसी के बाद में है टेबल में, तो ये 17 हो जाएगा। सेम इसे पेस्ट करेंगे, कॉलम नंबर 18, और कॉलम नंबर इसमें 19 हो जाएगा, और ओवर टाइम मनी के लिए कॉलम नंबर 20। टोटल अर्निंग में या तो हम इसी में इन सब का सम कर देंगे इस टाइप से, या फिर हम इसके लिए भी, इसमें आ रहा है 24,993, या फिर हम इसके लिए भी उसी फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो कॉलम नंबर है वो 20 आ रहा है, तो इसमें 21 डाल देंगे अगले कॉलम के लिए, ये आ गया। सेम पीएफ के लिए कॉलम नंबर 22, एडवांस मनी के लिए कॉलम नंबर 23। तो 1 बाई 1 हमें सभी कॉलम की डिटेल्स यहाँ पे रख देनी है। कॉलम नंबर 24, और प्रोफेशनल टैक्स के लिए कॉलम नंबर 25, और टोटल डिडक्शन के लिए कॉलम नंबर 26 हो जाएगा इसमें, क्योंकि टोटल डिडक्शन टेबल में 26 नंबर का कॉलम है, और नेट सैलरी की टोटल डिडक्शन यहाँ पे गलत आया है, इसे चेक करते हैं जरा, क्रॉस चेक, सम करेंगे इन सभी का तो ठीक आया टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे हम नेट सैलरी के लिए कॉलम नंबर 27, तो 27 वाला कॉलम यहाँ प्रिंट करके सैलरी स्लिप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे जो भी रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी, उसी का डेटा हमें उस टेबल से मिल जाएगा, और अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो ये सारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो वी लुकअप हमने लगाया था ये एरर देगा हमें, और एरर आने पे हमने पहले से ही इफ एरर का यूज किया है कि अगर इस फॉर्मूले में एरर आए तो नल प्रिंट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कंप्लीट सैलरी स्लिप जिसमें हमने सारी चीज 1 बाई 1 काटी है,
और इसका प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल P करेंगे, इसे पीडीएफ में सेव करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट सेव टू पीडीएफ और ओके किया। अब इसे डेस्कटॉप पे हमें प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे डाल दिया हमने माई सैलरी स्लिप और सेव। अब इसे चेक करेंगे तो इस टाइप की हमें एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सैलरी स्लिप हमारी तैयार हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स,